मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम पुराने घर से नए घर पे हो रहे हैं, तो वहाँ पर हो रहा है पैकिंग, फिर हम करेंगे लोडिंग और फिर अनलोड। तो ये पूरा ब्लॉग आप देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। जिसने ये ब्लॉग सब्सक्राइब जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टे ट्यून्ड। এগুলো ডালের প্যাকেট হবে না, এই জিনিসগুলো তুমি মেলাও। এই যে দেখো আমাদের কাছে আছে সব, দেখো আমি তো চোখেও দেখতে হয়, লিখে নিয়েছি চকচক করে। किंग साइज बेड 1, किंग साइज टेबल 2, नॉर्मल बेड 1, फ्रिज 1, वॉशिंग मशीन 1, बुक केस 1, शो केस 1, 2 सीटर सोफा सिंगल 2, 3 सीटर, हाँ 3 सीटर सोफा सिंगल 2, कॉर्नर टेबल स्मॉल, सेंटर टेबल डाइनिंग टेबल 1+6 चेयर, माइक्रोवेव, मोल्डेड चेयर। पप्पा हीटर इज मिसिंग। কোন হিটার? দুটো হিটার আছে। हीटर इज मिसिंग। हीटर इज मिसिंग। देन माय 2 घोड़ा इज मिसिंग पापा। दिस 2 घोड़ा दिस 2 घोड़ा इज मिसिंग। ना तो स्पेशली नए घर के लिए खरीदा था मैंने। पैकिंग के लिए हमने चूज़ किया है अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स को। तो उनकी टीम हमारे घर पे पहुंच चुकी है। 4 लोगों की टीम है। 2 लोग यहाँ पर लिविंग एरिया में काम कर रहे हैं और 2 लोग जो है वो बेडरूम में काम कर रहे हैं। So friends, we are finally moving. ये देखिए पूरा की पूरा सामान हो चुका है पैक। ये देखिए everything is being packed और बस थोड़ी देर में ही लोड होगा, क्योंकि पैकिंग लगभग पूरी हो गई है। किचन एरिया भी लगभग पूरा पैक है। And this is the hall and wall of our bedroom. पूरे खटिया सब एवरीथिंग इज बीन पैक्ड यहाँ पर भी। और मम्मी पापा का रूम भी एवरीथिंग इज बीन पैक्ड। सो फाइनली अब हो गए हैं सब पैकिंग, लोडिंग फिर होगा थोड़ी देर में और फिर वहां पर जाके अनलोड। सो सी दैट। सबसे अच्छा क्या लगता है पैकिंग के समय? पता है सबसे अच्छा क्या लगता है पैकिंग के समय? गेस करो। ये बबल्स को फोड़ना। बहुत सारे टाइम पास है, इसके साथ कोई काम ना हो। हाँ तो तुमको ये कहना है कि मेरे पास कोई काम नहीं है? मम्मी मेरे को बताओ, मैंने कोई काम नहीं किया। सुबह से तो लगी है बेचारी। तो हमारा पूरा सामान जो है वो पूरी तरह से पैकिंग उसका हो चुका है। बस हम थोड़ी देर में इसको लोड भी करेंगे, लेकिन अभी जो हम वेट कर रहे हैं वो है व्हीकल के लिए। तो व्हीकल जैसे आ जाएगा फिर हम ये सब सामान उसमें लोड कर देंगे। बाकी मैक्सिमम हमें ये जो करने के लिए पूरा टाइम लगा है पैकिंग के लिए, वो अभी 5 घंटे लगे हैं। तो अब देखते हैं कि हम हमारे डेस्टिनेशन में कितने बजे तक पहुँचते हैं और फिर अनब्लॉक करने के लिए और अनलोड करने के लिए कितना टाइम लगता है।
तो व्हीकल आ गई है हमारे सोसाइटी के अंदर और एग्जैक्टली जो व्हीकल है और उसके ऊपर ही हमारा फ्लैट है, क्योंकि हम तो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और एग्जैक्टली उन्होंने जो व्हीकल लगाया है वो फर्स्ट फ्लोर के नीचे लगाया है। तो ये लोग बहुत स्मार्टली काम करने वाले हैं, सीधा बालकनी से वो लोग डाल रहे हैं गाड़ी में। तो ऐसा तो नहीं कि वो गलत तरीके से डाल रहे हैं, हाँ पूरा प्रिकॉशन लेके प्रॉपर मेथड से 2 लोग ऊपर और 2 लोग नीचे। इससे क्या होगा ना, एक तो समय भी बच जाएगा और इजीली सामान आ भी जाएगा, उन लोगों को भी कम एफर्ट्स लगेंगे ना। तो इतना सब सामान सीढ़ी से उतारो, वो पूरा सामान बालकनी से नहीं उठाएंगे, लेकिन जो भी है बेड हो गया, छोटे मोटे चीज़ें हो गई जो बालकनी से डायरेक्ट आ सकते हैं वो डायरेक्ट बालकनी से कर देंगे, जिससे उनका भी समय बचेगा, हम भी जल्द से जल्द हमारे खुद के घर में जाके काम करना शुरू कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ अनलोड करना है और अपने अपने जगह पे सामान लगाना है। तो फाइनली हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है और हम अब निकल पड़ेंगे। पूरा वीडियो बना लिया, पूरा वीडियो बना लिया, बनाना चाहिए है ना। तो गार्ड साहब कैसे लगे हमारे 5 साल आपके साथ? मज़ा आया ना साथ में? चलो थैंक यू, आपका भी बहुत मदद किया आपने टाइम टू टाइम, है ना सरिता भाभी? अभी तो है 4-5 दिन और है, उसके बाद गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों लेट्स गो। भैया आ जाओ। तो फाइनली हमारी गाड़ी हमारी सोसाइटी के बाहर निकल चुकी है। एक अच्छा भी फीलिंग आ रहा है और एक बुरा भी लग रहा है, इतने साल हम वो सोसाइटी में रहे, तो आप समझ सकते हो ना वो इमोशंस को। तो कोई नहीं, अब देखिए मैं आईना से कैप्चर कर रही हूँ हमारे पीछे वो व्हीकल जो हमने जिसमें सामान लोड किया है वो आ रहा है कि नहीं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसे करने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। चलो लेट्स गो ऑन। सो फ्रेंड्स, गाड़ी आ चुका है हमारे डी ब्लॉक के अंदर। तो अब हम सब सामान को अनलोड करेंगे सबसे पहले।
सो फ्रेंड्स फाइनली सब सामान अनलोड होके हमने सामान खोल भी लिया है। मैक्सिमम चीज़ें हमने अपने अपनी जगह पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी 25 से 30% काम बचा है जो कि मैं कल करूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है खुद के घर में आके। दिस इज़ द फर्स्ट डे वी आर स्पेंडिंग इन आवर ओन हाउस, तो इट्स फील वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी इसके बाद मैं अब यही वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शूट कर रही हूँ, अब बज गए रात के 12:30, लेकिन मैं फिर अब इसके लिए एडिटिंग करूँगी। एडिटिंग करते करते 1-1.5 घंटा लगेगा, तो नियरली 2 बजे सोऊंगी और फिर मुझे 7 बजे उठ के फिर वापस कल काम पे लगना है, क्योंकि कल पूरा घर मुझे कल और परसों 2 दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। वो 2 दिन में मेरा टारगेट है कि मैं घर को पूरी तरह से सेट कर दूँ, जिससे फिर मैं आगे से पूरा घर सेट हो जाए और फिर मैं बैक टू मैं काम कर पाऊँगी। और अच्छा बहुत है भाई साहब, कोई नहीं। और बाकी तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ बिना मेहनत की और बिना प्लानिंग किए हो नहीं सकता। तो ये सब दिखाने के पीछे आप लोगों को लगता होगा कि क्या दिखाती है अपना घर या फिर पैकिंग अनलोडिंग ये सब। मुझे अच्छा लगता है, मैं जैसी हूँ वैसी। मुझे लगता है कि अगर मैं जो काम करी उसमें से अगर कोई बाहर कुछ संदेश जाता होगा या फिर कुछ इसमें से आप लोग सीख सकते हो तो वो सीख पाओ। आज का जो था कि भैया जो भी सपना अगर आपने देखा है वो खाली आपको ऐसा नहीं है कि आपने सपना देख लिया और उसके लिए आप एफर्ट्स नहीं करोगे। तो अब ये भी सपना देखा था, अब खुद मेहनत कर रहे हैं खुद। अगर बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला, तो मेहनत करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो ध्यान में हमें रखना है। और बाकी जो है ना, पेशेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ सालों में ये सीखा है कि लाइफ में अगर आप डेडिकेशन भी होना चाहिए, साथ में आपका जो प्लानिंग है वो सही होना चाहिए, और साथ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखते हैं कि मतलब बहुत कम लोगों में पेशेंस होता है। बिना पेशेंस के तो आजकल सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ज़्यादा बोल बच्चन नहीं करती हूँ अब, क्योंकि अब मुझे बहुत टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे लगेंगे एडिटिंग करने को और ये ब्लॉग आप लोगों के साथ लाइव करने को। क्योंकि मेरा टारगेट है कि आज रात को ही मैं एडिटिंग कर दूंगी, क्योंकि कल सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा और वैसे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। तो मुझे ये काम पेंडिंग नहीं रखना है। मैं बस आप लोगों के साथ अभी बात कर ली हूँ, अभी बस ये ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ कोई भी कमेंट कर दीजिए कि भैया ये पार्ट आपका अच्छा लगा, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए, ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, जो चाहे वो कर दीजिए, पर एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। वहाँ पर एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन आता है रेड कलर में, उसको आप प्लीज़ पिन कर दीजिएगा। और आशा करते हैं कि आप सब जन अपना खुद का ध्यान रखते हो, अपने मम्मी पापा का, अपने फैमिली का, अपना नियर वन का, नियर और डियर वन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।